निसार अहमद डायरी। आज हम एक और नए वीडियो के साथ आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने एक लाइव सेशंस को रिकॉर्ड किया हुआ है ताकि इस वीडियो को देखते हुए जितने भी हमारे टीचर्स हैं इन सिंध, स्पेशली जो अभी ड्यूरिंग द कोविड जहाँ पे स्कूल्स हमारे क्लोज्ड हैं, तो अब इस सिचुएशन में हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट ने एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है कि हम माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू हम अपनी ऑनलाइन एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे इसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं, इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं हमारे टीचर्स को, इवन दो हमारे पॉलिसी मेकर्स एंड स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन। तो ऑफ कोर्स लिटिल बिट एफर्ट्स जो हैं स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट ने इन कोलैबोरेशन विद द माइक्रोसॉफ्ट एंड यूनिसेफ की तरफ से उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर टूल के ऊपर, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक बेहतरीन टूल है, कोलैबोरेटिव टूल है जहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए उन्होंने इनिशियल बेसिस पे दे आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग। फर्स्ट स्टेप में वो मास्टर ट्रेनर्स को तैयार कर रहे हैं। मास्टर ट्रेनर्स वो जो हैं वो ट्रिकल डाउन करेंगे, अपने टीचर्स को ट्रेन करेंगे, उसके बाद जो है वो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टिविटी आएंगे और ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ग्रेड 6, 7, 8 के बच्चों या 9th मैट्रिक, इवन दो कॉलेज एजुकेशन में या इवन दो ये जो आज का सेशन रिकॉर्ड किया गया है इसमें हमारे पास टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टोरेट, उसका उनकी फैकल्टी प्लस में बाइट की फैकल्टी इन कोलैबोरेशन, उनका एक कोलैबोरेटिव सेशन हुआ था लाइव ऑन द टीम। तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आए जिसको काफ़ी सारा डिस्कस किया गया था। तो लेट्स स्टार्ट, उसको हम थारोली एक डेमो को देखते हैं कि आप भी इसको देखें कि वो किस तरह की एक ट्रेनिंग सेशंस था जो इस वीडियो के अंदर है। फर्दर इस टीम के ऊपर ऐसा मैं डिफरेंट आपको सेशंस के अंदर डिफरेंट वीडियोस बना के दूंगा। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मोर वीडियोस रिसीव हों अकॉर्डिंग टू टीम, ताकि आपको टीचर्स, क्योंकि हमारे पास टीचर्स दे आर नॉट इक्विप्ड विद द टेक्नोलॉजी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर जिसको हम इसमें आंसर्स देंगे। आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपको क्वेरीज हैं, जो भी MS टीम के अंदर डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आप लिखें, हम आपकी डिफ़िकल्टीज़ को, इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि टीचर्स के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर इश्यूज़ हैं, नेटवर्क इश्यूज़ हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो इसके बावजूद भी हम MS टीम को किस तरह बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए जो भी आपको इश्यूज़ हैं वो आप लिखें। फर्दर आप इस वीडियो को देखें। फर्दर इसकी एक हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो कि किस तरह हम इसके अंदर क्लासेस क्रिएट करेंगे, किस तरह असाइनमेंट्स देंगे, एटसेट्रा, पूरी एक डिटेल्ड इसमें जस्ट ओवरव्यू है कि हम किस तरह MS टीम को यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि हम इसको किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। और मुख्तलिफ जगहों पे देखना है तो वहाँ पे भी कुछ पॉलिसीज चेंज हो रही है। तो इससे रिलेटेड आज का टॉपिक आप सबके इल्म है कि हम डिजिटल क्लासरूम्स के हवाले से आज का टॉपिक है। तो एहसन साहब अपना प्लीज़ कैमरा बंद कर दीजिए। तो इसके हवाले से आज का एक ट्रेनिंग सेशन है और इस ट्रेनिंग सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। आप सब एज अ मास्टर ट्रेनर्स हैं, आप लोगों ने अपने टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है और टीचर्स ने फिर स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड करना है कि किस तरह से लॉगिन करना है। असल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर और ग्राउंड में आपको सपोर्ट करना है। यकीनन जिन क्लासों को हम आज तक लेते हुए आए, क्लासरूम के अंदर बैठ के जो बच्चा पढ़ता है उसकी बात कभी भी ऑनलाइन क्लास के बराबर नहीं हो सकती, चाहे ऑनलाइन क्लास जितनी भी एडवांस हो जाए। अभी जो बच्चा क्लास के अंदर बैठ के सीखता है, समझता है, फीलिंग्स करता है, बहुत सारे एहसास को भी करता है, तो वो क्वालिटीज तो ऑनलाइन क्लास में नहीं आ सकती है। लेकिन एटलीस्ट ऐसा है कि जिस एरिया से अभी हम गुजर रहे हैं, एरा में अभी हम हैं और हम सबको एक प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोग मिल नहीं सक रहे हैं, स्कूलों में बच्चे जा नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ को, तालीमी नुकसान को कवर करने के लिए हम लोग इस पर कोशिश करें। और इसके हवाले से SELD का और माइक्रोसॉफ्ट का एक ज्वाइंट वेंचर हुआ है, यूनिसेफ भी उसमें शामिल है और हम उसमें माइक्रोसॉफ्ट और यूनिसेफ के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इसमें सपोर्ट करी और उन्होंने ये पूरा अपना जो इंटरनेशनल इनका एक ब्रांड बना हुआ है पैकेज, वो हमें पूरे SELD को फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दिया है। और उनका मकसद ये है कि बस एजुकेशन के हवाले से वो तालीम पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे और बच्चों का और तालीम का नुकसान कम से कम हो। इसके हवाले से आपकी वीडियो नहीं आ रही। इसके हवाले से
आप लोगों पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पे भी है, क्योंकि हमने एज अ टीम ही काम करना है ताकि इस मुश्किल इशू से हम निकाल सके। एक बंदा नहीं कुछ कर सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती, बल्कि तमाम टीम मेंबर्स मुख्तलिफ सेक्शन के सबको ही इसमें अपना हिस्सा डालना होगा। हम लोग पहले ये भी देख लें कि हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर हजरात भी हैं कि वो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है, और वो लोग जो है अभी तक नोकिया या मुख्तलिफ मोबाइल भी यूज़ करते हैं। तो उसके लिए भी हमें उनको बूस्ट करना है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अपने करीब लेकर आएँ और इसका यूज़ टू करना शुरू करें। जैसे कि ऐसे भी बहुत सारे बुजुर्ग हजरात हैं जिनको व्हाट्सएप और फेसबुक यूज़ करना आता है, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। कुछ लोगों की ज़रूरत बनी हुई है कि व्हाट्सएप पे ही उन्होंने करना है अपने कन्वर्सेशन। तो जिस तरह से उन्होंने उस चीज़ को अडॉप्ट किया है, आपको भी उनको बूस्ट कराना है कि आप इसको इतना एटलीस्ट यूज़ करना सीख लें कि आप बच्चों की क्लास ले सकें। जिस तरह से अभी मेरी और आपकी बातचीत हो रही है, आपने ना कोई लॉगिन आईडी डाला है, ना पासवर्ड डाला है, आपको एक लिंक मिली है, आपने ज्वाइन कर लिया सेशन। सेम इसी तरह से आपने स्टार्ट में टीचर्स को बूस्ट कराना है कि भाई आप एटलीस्ट इतना काम कर लें कि एक ऑनलाइन सेशन आप अरेंज कर लें ताकि बच्चे भी यूज टू हो सके और आप भी यूज हो सके। इस तरीके से आपको एक्सेस मिलेगी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, एज फ़ारूक ने मेंशन किया कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट और सेल्ट के साथ एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास ये सारी प्रोडक्ट अभी पड़ी हुई है बैक एंड पे। तो आप में से हर बंदे के पास एक यूज़र नेम, लाइक आपकी एक ईमेल आईडी होगी, ऑफिशियल ईमेल आईडी, और एक पासवर्ड होगा, जिसके थ्रू आप लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास ये पूरे रिसोर्सेज जो अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। दूसरा, मैं हमेशा से ऑप्शन बताता हूँ, मोबाइल फ़ोन है आप सब लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, तो एंड्रॉयड के अंदर आपके पास प्ले स्टोर अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लिखें, डाउनलोड कर लें उस ऐप को, और अपने ऑफिशियल लिंक होंगे तो वो आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो आपको इंस्टेंटली, जैसे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर रहे होते हैं, इसी तरीके से स्टूडेंट के साथ, टीचर के साथ आप लोग कनेक्टेड रहेंगे। अब डेस्कटॉप है अगर आप लोगों के पास, तो उस पे इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, आपने सिर्फ स्क्रीन पे फोकस रखना है, जो मैंने चीज़ शेयर की हुई है। वेबसाइट है office.com। ऑफिस इज अ वेरी, कंपनी के पास जो मेन वेबसाइट है वो है जी office.com। office.com पे आप एंटर करेंगे तो आपके पास office.com पे आप एंटर करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। डेफिनेटली आपसे ये पूछेगा कि आपका लॉगिन ईमेल आईडी क्या है और पासवर्ड क्या है, वो आप एंटर करेंगे जो ही, तो अभी जो स्क्रीन के सामने आपको एप्लीकेशंस नज़र आ रही हैं, जिसमें आउटलुक है, वन ड्राइव है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, ये सारी एप्लीकेशन आपकी एक्सेस में है। हमारी आज इस ट्रेनिंग का पर्पज़ ये है कि हम आपको वो एप्लीकेशन बताएं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन क्लासेस रन कर सकते हैं, जिसके थ्रू टीचर स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होके ऑनलाइन क्लासेस रन कर सकते हैं। तो उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के नाम से जो ऐप है। अब इस टीम की ऐप को मैं ओपन करूंगा और मैं आपको एक एक इसका फीचर बताऊंगा प्रैक्टिकली, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये कितना ज़रूरी है और बच्चे कैसे इफेक्टिव तरीके से इसको कर सकते हैं। एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी, आप इमेजिन करें कि आप टीचर हैं और आप टीचर ने स्टूडेंट को टीच करना है। तो जिस तरीके से फ़ारूक ने आपके साथ एक लिंक शेयर की, हम लोग टीम्स के ऊपर दोबारा जाते हैं, और जिस पोर्टल आपके पास, मैंने आपको ये बताया कि आपको ये सारी एप्स नजर आ रही होंगी, इसमें से हमारा मेन office.com पे आप लोग ये, आपने लॉगिन और पासवर्ड दिया तो सिंपल सा काम है, कोई चीज़ आपने डाउनलोड नहीं करनी, आपने ऑनलाइन ही जा, अभी आपको एक लिंक मिला, इसी तरह से स्टूडेंट को एक लिंक मिलेगा, स्टूडेंट कनेक्ट हो जाएगा टीचर के साथ, ठीक है। तो आपको भी कोई चीज़ डाउनलोड आपने नहीं की, आप इंटरनेट है आपके पास और आप मोबाइल फ़ोन से, कुछ लोग कनेक्टेड हैं, कुछ लोग अपने डेस्कटॉप से कनेक्टेड हैं, तो सब लोग बड़े इफेक्टिव तरीके से, अभी मैं कॉल कर भी रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ भी नज़र आ रही है, मेरी स्क्रीन भी नज़र आ रही है, मैं चीज़ें शेयर भी कर रहा हूँ। इसी तरीके से टीचर जो है स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होगा, अपना जो भी लेसन है वो प्रेजेंट कर रहा होगा, डेस्कटॉप शेयर किया होगा, और इस तरीके से बच्चों के क्वेश्चंस भी ले रहा होगा, उनको आंसर भी कर रहा होगा, तो टीम आपको हेल्प आउट करेगी। अब मैं इस टीम की ऐप पे अगर क्लिक करूं तो अभी आप, मेरे पास ये पेज ओपन होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से टीम्स को यूज़ करना है। तो देखिए, मैंने अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को क्लिक किया तो आप, मेरे सामने ये पेज ओपन हो गया। ये बेसिकली क्लासरूम है, डिजिटल क्लासरूम, जिसके थ्रू हमने, आपने सारी एक्टिविटी टीचर्स ने इसी के थ्रू करनी है। अब आप एक चीज़ पे अगर गौर करेंगे, यहाँ मेरे साइड पे लिखा रहा है इंग्लिश XA की क्लास,
बैक एंड पे हम लोगों ने क्या किया है कि हमने ऑलरेडी जो भी टीचर है उसके स्टूडेंट उसको इनरोल कर दिए हैं, क्लासेस उसकी बनी हुई हैं। आप लोगों ने सिंपल और सिर्फ ये काम करना है कि नजर आ रही है, तो अभी मैं आपको स्टूडेंट्स भी दिखा देता हूँ। आप इस मैनेज टीम पे जाएंगे तो आप यहाँ नीचे देखें 48 लिखा आ रहा है, मेंबर्स एंड गेस्ट। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ फर्दर। ये देखें, ये सारे स्टूडेंट्स हैं और इस टीचर का नाम है जी रेहाना तबस्सुम। ठीक है, नाम है टीचर का। और टीचर के पास जो जिन स्टूडेंट को वो इंग्लिश की क्लास में टीच कर रही है, वो सारे स्टूडेंट्स आपके पास ये नीचे शो हो रहे हैं, सब लोगों के पास। अब आप लोगों ने उन्हें क्या बताना है, क्योंकि आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है वो कौन सी क्लासेस लेती हैं, वो कौन से स्टूडेंट, वो सब चीज़ों का पता होना चाहिए जिसके थ्रू आप लोग अपना काम इफेक्टिवली कर सकते हैं और टीचर्स को भी ये सारी इंफॉर्मेशन फ्लो शेयर कर सकते हैं। आप देखिए पोस्ट क्या है, पोस्ट में आपका चैट मैसेज है। पोस्ट में जिस तरीके से आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं, इसी तरह इसका इंग्लिश की क्लास का पूरा एक ग्रुप क्रिएट हुआ है और ये पूरे ग्रुप में टीचर मैसेज कर सकती है हाय। तो ये 48 के 48 स्टूडेंट जो इस क्लास में इनरोल्ड हैं उनको ये मैसेज मिल गया। अब आगे से स्टूडेंट इसको लाइक कर सकते हैं, इसका रिप्लाई कर सकते हैं जिस तरीके से मैं आपके सामने कर रहा हूँ। और इसी तरीके से आपकी कम्युनिकेशन जो है आपके स्टूडेंट के साथ इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपने आपके क्योंकि और सारे स्टूडेंट्स भी इस मैसेज को देख रहे हैं, तो आप लोग इवन अगर यहाँ मैं फ़ारूक लिखता हूँ @ मैं सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को मैंने मेंशन, मैं सबसे ज्यादा फोकस इस हाईलाइटेड मैसेज पे, इस कम्युनिकेशन पे करेंगे। ये बहुत जरूरी चीज़ है बिकॉज सम टाइम आपकी कम्युनिकेशन तो हो रही होती है लेकिन इतने मैसेज आ रहे होते हैं कि आपकी बहुत सी चीज़ें इग्नोर भी अगला बंदा करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप उसको प्रॉपर टैग करके, प्रॉपर फॉर्मेट करके लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी फाइल्स। आपकी फाइल्स क्या चीज़ है, आपके क्लासरूम में जितना भी मटेरियल है, जैसे आप कंप्यूटर में CDE ड्राइव होती है, इसी तरह यहाँ आपके पास पूरी एक ड्राइव पड़ी हुई है जिसके अंदर आप जो भी चीज़ शेयर करोगे वो सब स्टूडेंट के साथ शेयर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं फॉर एग्जांपल एक फोल्डर, ये देखें न्यू में जाएं, और मैं रख रहा हूँ फॉर है और इसको एक क्रिएट कर देते हैं इस फोल्डर को। इस नाम से ऑलरेडी है तो मैं इसको कर देता हूँ SH और क्रिएट कर देते हैं इस फोल्डर को। तो आप इस फोल्डर को क्लिक करें, ये उसी तरह फोल्डर क्रिएट हुआ है जिस तरह आप कंप्यूटर पे CDE ड्राइव में फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर डाटा सेव करते हैं। तो अब मैं अपलोड कर सकता हूँ अपनी कोई भी फाइल, मैं एक अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल जब ये किया इस टाइम, ये जो फोल्डर्स हैं और रिसोर्सेज हैं, ये जो शीट्स हैं, आप इसी तरीके से जो भी डाटा यहाँ शेयर कर रहे हो, आपके सारे स्टूडेंट जो इंग्लिश की क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये सारा डाटा रिसीव हो रहा है। वो मोबाइल फ़ोन पे है तो मोबाइल फ़ोन से ये डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, वो अगर पे कंप्यूटर पे है कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ सारी उनकी रीच में है, उनकी एक्सेस के अंदर है। ठीक है, तो ये फाइल्स आपको ये हेल्प आउट करती है। साथ ही अगर फाइल्स में आप देखें, ये न्यू में एक तो मैंने फोल्डर क्रिएट किया, दूसरी चीज़ है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। आपके पीसी में इंस्टॉल नहीं है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑफिस भी इंस्टॉल नहीं है। आप डायरेक्टली टीम्स के ऊपर ही वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज़ कर सकते हो। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैंने वर्ड यूज़ करना है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक करूँगा और इसको मैं लिख देता हूँ अगेन, इसका नाम हम ट्रेनिंग रख देते हैं और इसको एक फाइल क्रिएट कर देते हैं। तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ ही इसी पेज के ऊपर ओपन हो जाएगा और मैं अपना काम जो भी मैंने करना है, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हूँ, मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है तो मैं प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर सकता हूँ, एक्सेल की शीट भी है यहाँ ही है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स भी यहाँ ही हैं। और अभी आप देखें तो ये लोड हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है और मैं यहाँ अपना काम जो भी है मैं अपने काम अपने सेव कर सकता हूँ। और जब मेरा काम हो जाए मैंने सिंपल इस क्लोज के बटन पे क्लिक कर देना है। जब मैं क्लोज के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखें कि मेरी वो ट्रेनिंग वाली वर्ड की फाइल भी यहाँ सेव हो चुकी है ऑटोमेटिकली। मुझे अपनी फाइल सेव करने की ज़रूरत नहीं है और कोई प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं करनी पड़ रही और मैं अपना काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से सर अंजाम दे रहा हूँ इस जगह पे। तो आपके पास एक्सेल भी इसी तरीके से है, पावर पॉइंट भी इसी तरीके से है और वन नोट क्लास नोटबुक अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो आगे क्लास नोटबुक है ये सेपरेट फाइल है।
तो आई होप कि आपको ये जो फाइल्स वाली टैब है इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि इसके अंदर डिफरेंट फोल्डर्स बना सकते हैं, फोल्डर के अंदर फाइल रख सकते हैं, और कोई भी डाटा आप शेयर कर रहे हैं वो स्टूडेंट की रीच में होता है, स्टूडेंट उसको डाउनलोड कर सकता है, सेव कर सकता है अपने पास। आपको ईमेल्स करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट को, आप सिर्फ सिंपल इस क्लास पे आएँ, इस अपनी टीम्स में आए, इंग्लिश की क्लास में डाटा इंग्लिश से रिलेटेड, आज फॉर एग्जांपल एक टीचर स्टार्ट करती है, पूरे साल तक टीचिंग करती रहती है, तो पूरे साल का डाटा उस क्लासरूम का पूरा यहाँ सेव होगा। किसी भी टाइम कोई भी स्टूडेंट जाके उस डाटा को देख सकता है, सेव कर सकता है, और इस तरीके से आप आगे मूव ऑन हो सकते हो। अब जो तीसरी चीज़ है जी वो है क्लास नोटबुक। क्लास नोटबुक इज़ टू इम्पॉर्टेंट। हम लोगों का मोस्टली जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है क्लासरूम में वो है पेपर और पेंसिल की। अगर मैं फिजिकल क्लासरूम में जाऊँ तो मोस्टली एक प्रैक्टिस ये होती है, किसी भी मैं क्लासरूम में जाता हूँ तो वहाँ स्टूडेंट्स होते हैं बैठे हुए, टीचर उसके सामने टीचर है, टीचर स्टूडेंट को टीच कर रहा है, टीच करने के बाद उनसे वो जो भी वो अपना बच्चे काम कर रहे हैं वो कॉपीज़ के ऊपर या नोटबुक के ऊपर कर रहे होते हैं। तो टीचर उन सब की कॉपीज लेता है, हर बच्चे की कॉपी चेक करता है, और फिर इस तरीके से सारा प्रोसेस चलता है। यहाँ आपके पास क्लास नोटबुक में डिजिटल नोटबुक्स हैं। डिजिटल नोटबुक्स क्या चीज़ होती हैं कि वो ही कॉपीज उसी तरीके से मार्किंग आप यहाँ भी टीचर कर सकता है। एक तो एज अ टीचर, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ कि इस क्लास में, इंग्लिश की क्लास में 48 बच्चा है, तो आपको एज अ टीचर 48 बच्चों की नोटबुक की एक्सेस होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको वन नोट के अंदर मिल जाएंगी। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ नीचे बच्चों के नाम नज़र आ रहे होंगे, आबिद हुसैन, इरफान लशारी, मोइजुर रहमान, ये सारे वो 48 स्टूडेंट्स हैं जिनकी लिस्ट आपको नज़र आ रही है, जिनको आप लोग डिफरेंट बेसिस पे, बच्चे के पास भी ये फोल्डर नज़र आ रहा होगा उसको, अपने वो अपना काम अपने लैपटॉप पे बैठ के करेगा, वो यहाँ अपडेट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हुसैन अली का आपने काम देखना है, आप सिंपल क्लिक करेंगे इसको तो ये आपको कहेगा कि ओके आपने इसमें से होमवर्क देखना है, क्विज़ेस देखने हैं, तो फॉर एग्जांपल आप होमवर्क में जाएं। अगर बच्चे ने कोई भी काम किया होगा अपने लैपटॉप पे बैठ के तो वो आप इस पेज के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं होमवर्क यहाँ लिख देता हूँ, और फॉर एग्जांपल बच्चे ने एक ये चीज़ टाइप की, एक ये चीज़ टाइप की, एक ये चीज़ टाइप, वन नोट पे देखिए ये होमवर्क फॉर एग्जांपल आ गया बच्चे का आपके पास, और उसने अटैचमेंट भी सेंड कर दी। आप एज अ टीचर क्या कर सकते हो, ये आपके पास डिफरेंट पेन आ रहे हैं, रेड पेन है, आप इसको मार्क भी कर सकते हो, आप इसको सर्कल भी कर सकते हो, डिफरेंट काम है आप उसके चेक भी कर सकते हो, और इन्हीं पेन के थ्रू आप लोग उन्हें लिख भी सकते हो कुछ, और फीडबैक भी देख सकते हो उन्हें इस टाइप से। सो ये आपका पूरा एक नोटबुक है, जस्ट लाइक अ पेपर एंड अ पेंसिल, जिस तरीके से आप यूज करते हो, तो ये डिजिटल एक हब है जिसके थ्रू आप लोग अपनी पूरी क्लासरूम को मैनेज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ये टीचर है, टीचर ने एक बच्चे का काम यहाँ चेक कर लिया, फीडबैक दी दिया, अब टीचर दूसरे बच्चे की नोटबुक देखना चाहता है जो कि है आकिब अली। आकिब अली में होमवर्क पे फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ तो यहाँ उसका बच्चे ने कोई ना कोई काम सबमिट अगर करवाया होगा तो टीचर ने सिंपल वो पेन पिक करना है और उसको मार्क करना स्टार्ट कर देना है। और अगर वो फीडबैक देना चाहता है तो इंसर्ट में जाके अगर आप मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आपके पास एक्टिव होती है। यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ ऑडियो आ रहा है, आप एक इस ऑडियो के बटन पे क्लिक करके पूरी की पूरी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये देखिए ये मुझे कह रहा है यूज़ योर माइक फ़ोन, मैं इसको अलाउ करूँगा। अब जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ मेरा कंप्यूटर बेसिकली क्या कर रहा है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है एक MP3 फॉर्म में ऑटोमेटिकली एक रिकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मैं बच्चे ने एक असाइनमेंट दी, अब मैं बोल रहा हूँ कि बेटा जो आपकी असाइनमेंट बहुत अच्छी थी लेकिन इसमें ये चीज़ें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, इस चीज़ पे मैंने ये वाला कमेंट दिया है, आप उसको जाके देख लें। तो जो कुछ भी मैं बोला और मैं इसको आखिर में स्टॉप कर दूंगा। आप स्टॉप के बाद अगर आपको यहाँ नीचे एक नज़र चीज़ आ रही हो ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो ये बेसिकली मेरे इस फीडबैक के इसी बच्चे के इसके साथ ऑटोमेटिकली एम्बेड हो गई है, और ये बच्चा अपने पीसी पे बैठ के MP3 फॉर्म में जैसे एक सॉन्ग होता है इस तरीके से वो उसको आपकी वॉइस को आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुन सकता है अपने पीसी पे बैठ के। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है जिससे आप एक तो हर बच्चे की क्लास मैनेज कर रहे हो, ठीक है, और दूसरा चीज़ ये है कि आप उसको फीडबैक भी दे रहे हो। आप अगर यहाँ देखो तो ये पूरी की पूरी MP3 फॉर्म में ऑडियो रिकॉर्डिंग है। बच्चे ने सिंपल इस पे जाना है और इसको प्ले करना है, प्ले करके सुन लेगा आपका फीडबैक, और आपको इस तरीके से कोई भी इम्प्रूवमेंट की फर्दर ज़रूरत है तो वो आपको ये इम्प्रूवमेंट भी करवा देगा। अब इसके बाद जी आपके बाद अगली जो ऑप्शन आ रही है वो है आपके पास असाइनमेंट्स की।
असाइनमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्टली टीचर बच्चों को असाइनमेंट्स दे रही होती है। आप हम सारी जो भी असाइनमेंट्स है वो यहाँ ही मैनेज कर रहे होंगे टीम्स के ऊपर। लाइक मैं असाइनमेंट पे जाता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे सामने एक पेज ओपन हुआ और मैं आपके सामने एक असाइनमेंट नई बिल्कुल क्रिएट करने जा रहा हूँ जो कि इस इंग्लिश के इस क्लास के स्टूडेंट के लिए है। तो मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और ये है असाइनमेंट। क्लिक करते हैं इस असाइनमेंट के ऊपर। जब आप असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म पे अब मैं फॉर एग्जांपल इस असाइनमेंट का नाम रखता हूँ जी मैथ की। ये फॉर एग्जांपल इंग्लिश की क्लास है तो ये इंग्लिश की असाइनमेंट है, इंग्लिश फॉर एग्जांपल ग्रेड 5। कोई भी आप टाइटल दे सकते हैं और उसके बाद आपने इस असाइनमेंट से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शंस लिखनी है तो आपके पास यहाँ ऑप्शन होती है कि आप जितना मर्जी टेक्स्ट लिख सकते हो। और अगर आपने कोई रिसोर्स अटैच करना है, आपको लगता है कि ये वाला जो असाइनमेंट है इसमें ये वाला रिसोर्स भी मैं साथ अटैच कर देता हूँ ताकि बच्चा इसको देख के असाइनमेंट के ऊपर मजीद अपनी क्लैरिफिकेशन ले सके, तो आप पूरा का पूरा रिसोर्स, अगर आप ऐड रिसोर्स पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपसे पूछेगा कि ओके वो रिसोर्स कहाँ से आपने डाउनलोड करना है या अपलोड करना है। ये है अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है तो फिर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप वन ड्राइव से भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप जो ही आएंगे तो वो आपसे पूछ रहे थे कि पॉइंट्स कितने हैं। लाइक एक असाइनमेंट है, आप बच्चों को देने चाह रहे हो तो 120 नंबर की फॉर एग्जांपल ये असाइनमेंट है तो आपने 120 लिख दिया। या उसके बाद वो कह रहा है असाइन टू, किसको असाइन करनी है, पूरी की पूरी क्लास को या कुछ स्पेसिफिक बच्चों को। तो अगर ये ऑल स्टूडेंट्स लिखा हुआ है पूरी क्लास को जा रहा है, पूरी क्लास में, यानी कि इंग्लिश क्लास में 48 स्टूडेंट्स से सबको ये असाइनमेंट जाएगी। और अगर आप चाहते हैं सबको ना जाए, किसी स्पेसिफिक बच्चे को देना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बच्चों के नाम अपेयर हो जाएंगे। आप उन बच्चों के नाम सिर्फ क्लिक करें यहाँ से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, और आप देखें मैंने 6 बच्चे सिलेक्ट कर लिए। ये अब सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट 6 स्टूडेंट्स को जाएगी। यहाँ आप 6 स्टूडेंट्स आ गया तो मैं इसको अनचेक क्यों ही करूंगा तो अब ये ऑल स्टूडेंट पे कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद मैं इसको ड्यू डेट सर दे सकता हूँ। ड्यू डेट में आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 3 जुलाई की मैं ड्यू डेट दे रहा हूँ और ड्यू टाइम है इसका फॉर एग्जाम्पल 12 बजे, तो मैं 12 बजे इसका टाइम रख दिया। ये आपने फॉर्म फिल किया और सबसे ऊपर असाइन की ऑप्शन आ रही है, सिंपल इस पर क्लिक कर दें। आपने जो ही ये असाइनमेंट पे क्लिक किया, हर बच्चे को अपने मोबाइल फोन पे, डेस्कटॉप पे, जिस पीसी पे वो ऑनलाइन है, एक नोटिफिकेशन मिल, एक इंस्टेंट मैसेज नजर आया होगा जर्नल के अंदर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि वो मैसेज बच्चे को, ये पोस्ट है, पोस्ट के ऊपर क्योंकि बच्चों के साथ आपकी कम्युनिकेशन चल रही होती है तो ये असाइनमेंट ऑटोमेटिकली पोस्ट के अंदर भी चली जाएगी। लाइक मैं अगर पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं ये वही असाइनमेंट है, इंग्लिश ग्रेड 5। बच्चे ने सिर्फ यहाँ से जाके व्यू करनी है, अपना काम करना है, काम अटैच करना है और सेंड कर देना है टीचर को। यहाँ ही वो करेगा टीम्स के ऊपर ही। और अगर ऑफलाइन काम किया हुआ है वो अपना काम अटैच कर सकता है एज अ टीचर। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक करता हूँ, व्यू असाइनमेंट पे जाते हैं तो आप देखिए मेरे पास 48 के 48 यहाँ स्टूडेंट नजर आ रहे हैं मुझे, लिस्ट पूरी, और इनका स्टेटस भी नजर आ रहा है। मसलन ये मुझे बता रहा है कि अहमद साहब ने अभी इनका स्टेटस ये नॉट टर्न्ड इन, मसलन दे हैव नॉट सबमिटेड देयर असाइनमेंट येट, अभी तक इनने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई हुई। क्योंकि मैंने बिल्कुल अभी असाइनमेंट दी है तो आपके पास जो जो असाइनमेंट आती रहेंगी, फॉर एग्जांपल एक बच्चा कल करवाता है, एक 3 दिन बाद करवाता है, कुछ बच्चे ड्यू डेडलाइन है इसकी, आप यहाँ 48 लोग थे पहले, आप 47 रह गए हैं क्योंकि एक असाइनमेंट आपने क्या कर दिए, चेक करके वापस रिटर्न कर दिया है, वो ग्रेडेड में पड़ी हुई है। आप ग्रेडेड पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये यार अहमद था एक बच्चा, इसको आपने कितने नंबर दिए, ये पूरा रिकॉर्ड इसका सिस्टम में सेव है कि आपने इसको 20 नंबर दिए थे। साथ ही आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 महीने बाद कोई पेरेंट पूछता है जी कि आपने मेरे बच्चे को किस बेस पे असेस किया है, तो आप उनको बता सकते हैं जी ये हमारी असाइनमेंट थी ग्रेड 6 की, ये हमने सबमिट करवाई, आपके बच्चे ने ये वाला काम सबमिट करवाया था। और आप यहाँ देख सकते हैं कि उस बच्चे को 90 मार्क्स मिले हैं और ये टीचर ने फीडबैक दिया था, उसके ऊपर ये फीडबैक भी आपके सामने। तो सारी सिस्टम ऑटोमेशन के थ्रू आप लोगों की असाइनमेंट्स भी आ रही हैं और बाकी सारी चीजें भी आप मैनेज कर रहे हो। ये तो हो गया टीम से रिलेटेड। ये एक क्लास है, क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, पोस्ट से लेके असाइनमेंट तक की सारी ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं जो कि किसी भी क्लासरूम में रिक्वायर्ड होती हैं। अब इससे आगे मूव ऑन हो तो आपको मैं कैलेंडर के ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखेंगे कि इस कैलेंडर के अंदर आपको पार्क स्टडी की एक क्लास नजर आ रही है, एक साइंस की क्लास नजर आ रही है, एक टीचर है उसकी फॉर एग्जांपल फ्राइडे को कोई क्लास है
और उसने यहाँ स्केड्यूल कर सकती है, वो अपना पूरा कैलेंडर स्केड्यूल कर सकती है, अपना स्केड्यूल बना सकती है कि मेरी किस टाइम पे कौन सी क्लास है। जिस तरीके से मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ अभी, तो हम लोगों ने क्या किया, कैलेंडर पे हम लोग आए थे और हम लोगों ने एक मीटिंग वहाँ क्रिएट की और आप सब लोगों को एक लिंक दे दिया। इसी तरीके से आप यहाँ अपनी क्लास स्केड्यूल कर सकते हो। ये डबल क्लिक करोगे तो आपके पास ये पूरा फॉर्म आ जाएगा, इसको आपने फिल करना है तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली एक ऑनलाइन लिंक दे देगा कॉल का। जिस तरीके से ये पाक स्टडी की क्लास एक क्रिएट हुई भी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस क्लास के अंदर एक लिंक होगा, जो कि लिंक के थ्रू जिस तरीके से आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, इसी तरीके से वो लिंक आप स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट को भिजवा सकता है, स्टूडेंट उसके साथ कनेक्ट हो सकता है। एक तो मेरे पास ये ज्वाइन की ऑप्शन आ रही है, मैं डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर सकता हूँ। दूसरा, अगर मैं इसको नीचे करूँ तो ये लिखा रहा है ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट टीम मीटिंग, ये लिंक है, आप इसको राइट क्लिक करें, कॉपी लिंक कर सकते हैं आप। और ये लिंक अगर आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है, कोई और ग्रुप्स हैं जो आपके बने हुए, आप उस पर भी भेज दें अगर, तो स्टूडेंट ने सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करना है, उसे कोई चीज डाउनलोड नहीं करनी, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा जिस तरीके से आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो वो हमने कैसे किया था, वो कैलेंडर के ऊपर ही सारा काम हुआ हुआ है, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट इज, एक तो मैंने आपको ऑप्शन बताई कि आपने पूरी क्लास के साथ अगर कनेक्ट होना है। देखिए टीम्स के ऊपर आप जाएं तो यहाँ नीचे साइड पे एक मीट नाउ की ऑप्शन आ रही है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप पूरी इंग्लिश की क्लासरूम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आपका मकसद ये है कि आपने पूरी क्लास के साथ कनेक्ट नहीं होना, किसी एक स्टूडेंट के साथ, 2 स्टूडेंट के साथ, 5 स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होना है, या आपने हेड ऑफिस के किसी बंदे के साथ ऑनलाइन कॉल करनी है, जैसे मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो आपने इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, ये कॉल का बटन आ रहा है, कॉल के बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ रहा है मेक अ कॉल, मेक अ कॉल पे क्लिक करें। और मैं अभी फॉर एग्जांपल ए लिखता हूँ यहाँ, तो आप देखेंगे कि ए नाम से जितने भी लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, फॉर एग्जांपल ये अब्दुल सबूर साहब हैं, एक इस बंदे के साथ मैंने कॉल करनी है, और दूसरा मैं फरूक वारसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फरूक वारसी के साथ मैंने कॉल करनी है। और मेरे पास आप यहाँ नीचे देख रहे हैं दोनों ऑप्शन आ रही है, वीडियो कॉल की भी और ये ऑडियो कॉल की भी। मैं आपसे ऑलरेडी एक कॉल पे बात कर रहा हूँ, तो मैं दूसरी डेफिनेटली एट अ टाइम एक ही बंदा एक फोन पे बात कर सकता है। सो मैं इस पे में अभी अगर मुझे बंदे ऐड करने पड़े तो मैं 250 बंदों के साथ एट अ टाइम कॉल पे बात कर सकता हूँ। तो वो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस बंदे से बात करना चाहते हैं। सिंपली ये उनका नाम ऐड करें, कॉल पे क्लिक करेंगे, उसको एक कॉल चली जाएगी, वो अपने मोबाइल फोन से या डेस्कटॉप से उस कॉल को पिक करेगा और आप उससे ऐसे ही बात कर सकेंगे जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और अगर आपने कोई उसको प्रेजेंट करनी है, कोई चीज़ दिखानी है, आप अपना लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और आप लोग इस तरीके से अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। मैं